द लॉर्ड। प्रियो, बहुत लोग बोलते हैं कि पहले तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को बहुत ज्यादा सुन रहा था, लेकिन अभी ना जाने क्या हो गया है कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। हम इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक मनुष्य, नया मनुष्य जब प्रभु के पास आता है, जिसने यीशु मसीह के बारे में केवल सुना हुआ होता है, बाकी उसे कुछ पता नहीं होता है, और जब वो परमेश्वर के पास आकर विनती करता है, या प्रभु के अभिषिक्त लोग, प्रभु के दास उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस मकसद से या जिस विश्वास से वो नए मनुष्य आए हुए होते हैं, परमेश्वर उनको तुरंत चंगाई देता है। और परमेश्वर इस बात को बताता है कि मेरे बच्चों में हूं, और जो मेरे पास आएगा वो दुखों में नहीं होगा। मैं उनके हर दुख को, हर तकलीफ को, हर समस्या को दूर कर दूंगा। तभी प्रियो, मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उस समय वो बोझ से दबे हुए होते हैं, वो परिश्रम करने वाले होते हैं, उन्हें प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं होता। केवल वो जैसे ही सुनते हैं प्रभु के बारे में, वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। जिस तरह एक अंधा व्यक्ति था, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था प्रियो, और जब यीशु मसीह उधर से जा रहे थे, तो उसे पता चला कि प्रभु यहाँ से जा रहे हैं, तो वो बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह रुके वहां पर, और परमेश्वर ने यीशु ने उनको चंगाई दी। तो प्रियो, जब नए लोग आते हैं तो प्रभु उनको तुरंत चंगाई देता है, और एक समय तक वो जो भी डिमांड करते रहते हैं, जो भी प्रभु से मांगते रहते हैं, प्रभु उन्हें देता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है प्रियो, जब हम प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, और उस समय हम प्रभु की शिक्षा को ले रहे होते हैं, प्रभु के ज्ञान को ले रहे होते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हर एक बातें बताई थी, हर बातों से उनको किसी भी बात से अनजान नहीं छोड़ा था, और आज वही चीजें हम बाइबल में देखते हैं। उन्होंने हमें जीना सिखाया कि हमें किस तरीके से जीना है। उन्होंने हमें इस बात को बताया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम उनकी क्या आज्ञाएं हैं, किस तरीके से हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं, और किस तरह से हम शैतान से बच सकते हैं, किस तरह से हम विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। तो उस हर एक बातों को यीशु मसीह ने बड़ी विस्तार से चेलों को बताया, जिसे आज भी हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रियो। तो प्रभु ने पहले ही बताया, जैसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि प्रभु की कुछ आज्ञाएं थी, तुम चोरी नहीं करना, तुम डाका नहीं डालना, तुम हत्या नहीं करना, तुम व्यभिचार नहीं करना। आप निर्गमन 20 अध्याय का यदि 3 से 17 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। उन्हीं आज्ञाओं को प्रियो यीशु मसीह ने आगे हमें सिखाया, और हमें कहा तुम्हें क्रोध नहीं करना है। वहां पर बताया था कि तुम क्रोध करोगे, हत्या करोगे, तो तुम्हें दंड मिलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम क्रोध भी करते हो, तो भी तुम दंड के अधिकारी हो जाते हो। पुराने नियम में बताया कि यदि आप व्यभिचार करते हो तो आपके ऊपर दंड आता है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने बताया कि यदि तुम किसी के ऊपर कुदृष्टि भी डालते हो, तो भी तुम्हारे ऊपर दंड आता है, और तुम दंड के योग्य हो। तो प्रभु ने हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बताया है। तो जब वो एक विश्वासी, जब वो नया होता है, और जब वो प्रभु के पास आता है, तो प्रभु से तुरंत चंगाई देता है। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु के पास लंबे समय तक चलते रहते हैं, और हमें परमेश्वर की उन बातों का ज्ञान हो जाता है, हमें समझ हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किन किन बातों के लिए मना किया है, और क्या क्या करने के लिए कहा है। जब इस बात का हमें ज्ञान हो जाता है, और जब हम मुश्किलों में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, तो प्रभु उस समय हमारी उस प्रार्थना को रोक देता है। आप जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं हम प्रियो गलती पर होते हैं, और कोई ना कोई हमारी आज्ञा, हमने आज्ञा तोड़ी हुई होती है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम फिर से प्रभु के पास आए, और फिर नया मन, नया
हृदय लेकर उसके पास आए और जो बातें हमें सीखी हैं हमने, उन बातों को हम माने, उन पर विश्वास करें। लेकिन कई बार क्या होता है प्रियो, हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को भी नहीं मानना चाहते, और जैसा परमेश्वर हमें जीवन जीने के लिए बोलता है वैसे जीने की कोशिश भी नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, बस हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, हमें कोई समस्या ना आए, और जब भी हम कष्ट में पड़े तो प्रभु हमारी सहायता कर दे। और प्रभु कहता है, हाँ मेरे बच्चों, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी आज्ञा को भी मानना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु की बातों को सुन लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, अच्छी संगति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें प्रभु की बातों पर विश्वास रखने की ज़रूरत होती है, या प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है, या जिन कामों के लिए परमेश्वर मना करते हैं उन कामों को छोड़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन ना तो प्रियो हम परमेश्वर के पास सही रीति से आते हैं, और ना ही हम उस पे ठीक से विश्वास रखते हैं, और ना ही वो जो बोलता है कि हमें नहीं करना चाहिए, ना ही हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं, जिसके खातिर हमारे जीवन में प्रियो समस्याएं आ जाती हैं। तो अब हमें चंगाई पाने के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और हमें चंगाई की ज़रूरत है, हम किसी मुश्किल में पड़ गए हैं, हमें उस मुश्किल से निकलने की ज़रूरत है, तो प्रियो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले घुटने टेक कर प्रभु के सम्मुख आना पड़ेगा। उसकी उस दया को उसको स्मरण कराना पड़ेगा कि प्रभु तू बहुत दयालु है, हमने गलती की, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमारी गलती को आप क्षमा कर दीजिए। और आप जानते हैं प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं बहुत दयालु हूँ और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ। वो बहुत जल्दी क्रोध नहीं करता प्रियो, तो अभी तो वो धीरज धरता रहता है कि अब मेरा बच्चा पश्चाताप करे, अब मेरा बच्चा पश्चाताप करे और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। तो हमें क्या करना है, ऐसी परिस्थिति जब हम मुश्किल में हैं और हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं और हमें कोई जवाब या कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उस समय सबसे पहले हम पश्चाताप की प्रार्थना करें। सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए हम क्षमा मांगे, क्योंकि प्रियो हम जानते हैं अपनी गलतियों को और परमेश्वर जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता। तो सबसे पहले हमें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी है। दूसरा, हमने उनके अनुग्रह के लिए दया मांगनी है कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे हैं, क्योंकि तूने ही हमें इस सृष्टि में भेजा है और हम तेरे अलावा कहीं और से चंगाई नहीं पा सकते या कहीं और से आशीष भी नहीं पा सकते। और ये सच है प्रियो, यदि हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं और से चंगाई पाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगी, जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। और यदि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह होगा प्रियो, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे, आपको परमेश्वर सफल करेगा, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। तीसरा, आप शैतान को डांटें। आप शैतान को डांटे। कई बार आप जानते हैं प्रियो, शैतान हमारे जीवन में कब आता है समस्याएं लेकर, जब परमेश्वर उसको इजाजत दे देता है। तो जब आपने पश्चाताप कर लिया, आपने परमेश्वर के अनुग्रह को मांग लिया, अब आपको शैतान को डांटना है कि देख शैतान, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, क्योंकि मेरा पिता बहुत दयालु है और मुझ पर बहुत कृपा करता है, वो मेरी गलतियों को क्षमा करता है, इसलिए तेरा कोई भी अधिकार मुझ पर नहीं है। फिर प्रियो, आप प्रभु के अत्यधिक निकट आ जाएं। आप इतने निकट आ जाएं कि शैतान आपको छू भी ना पाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है आग हूं मैं, और जो आग आपके पास आ जाएगी, तब जो भी आपको छूने की कोशिश करेगा वो स्वयं भस्म हो जाएगा। जो आपको लज्जित करने की कोशिश करेगा वो स्वयं लज्जित हो जाएगा। जो आपके ऊपर जादू टूना या कोई भी कारण से आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो उसका हथियार उसी के ऊपर प्रबल हो जाएगा। और प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो फिर आपको वो काम नहीं करने हैं जो काम आप
कर बैठे हैं। अगर आप प्रभु के पास हैं तो आपको एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा प्रियो। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे, आप पर कृपा करे, तो आपको सचमुच एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। अभी बीते समय में एक बहन से मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत गलती पर थी और एक लंबे समय से वो कष्टों को झेल रही थी और बोल रही थी कि दीदी हमेशा मुझे परमेश्वर ने संभाला है, जब जब मुझ पर मुश्किलें आई हैं मुझे परमेश्वर ने संभाला, लेकिन इस समय जो भी कार्य कर रही हूँ मैं उलट हो रहा है। मैं सफलता के लिए दौड़ रही हूँ, असफलता मिल रही है। मैं बहुत कष्ट में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी रास्ता मैं पकड़ रही हूँ उसी रास्ते पर मैं असफल हो रही हूँ और बड़ी समस्या में हूँ, बड़े कष्टों में हूँ और बीमारी से भी घिरी हुई हूँ। तो प्रियो, मैंने जब प्रार्थना की तो मैंने कहा, बहन मुझे लगता है आप किसी गलती पर हैं, आप पश्चाताप करें। लेकिन उस बहन ने बोला कि मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर के नजदीक रहती हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे छूता है, तो दीदी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गलती पर हूँ। मैंने बोला हो सकता है आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अगर मैं किसी परीक्षा की घड़ी में हूँ तो भी आप मुझे संभालें और सफलता दें, और मैं एक लंबे समय तक दुख उठा रही हूँ, आप मुझे इस दुख से छुटकारा दें। तो प्रियो, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है सिस्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना की प्रियो, और मुझे एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और जब परमेश्वर के आत्मा ने छुआ तो उस समय उसकी एक एक गलतियों को परमेश्वर ने दिखाया, और परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे ऊपर इतना उपकार किया, जब जब तेरे ऊपर संकट आए, जब जब तेरे ऊपर मुश्किलें आई और तुम्हारे घर परिवार को, जबकि तुम नाश हो जाने थे, मैंने जबकि तुम्हारे जीवन में मृत्यु आ चुकी थी, मैंने तुम्हें उस मृत्यु से भी बाहर निकाला है। लेकिन तुम लोग मेरी आवाज को नहीं सुनते। जब मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, जब तुम प्रार्थना करते हो कि प्रभु हमारी सहायता कर, तो जब मैं अपने दासों के द्वारा या अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, या कई बार मैं तुमसे खुद बातें करता हूँ, लेकिन तुम उन बातों को ना तो समझते हो और समस्या को देखकर डरते हो, और उस समय तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते और ना ही धीरज धरते हो, जिसके खातिर तुम जो भी कदम उठा रहे हो वो कदम उल्टा पड़ रहा है और शैतान तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा है। क्योंकि शैतान का काम है प्रियो, परमेश्वर के कार्य को खत्म करना या मिटाना, बिगाड़ना। समझ रहे हो आप? तो जब मैंने उस बहन को बताया, फिर उस बहन को मैंने एक एक बात बताई कि देखो, जब आपने प्रार्थना दी मैंने आपको ऐसा करने के लिए बोला था, लेकिन आपने नहीं सुना। फिर मैंने बोला, जब मैंने आपने मुझे प्रार्थना दी, मैंने ये बोला था, आपने इसके उलट काम किया। तो फिर उन्होंने बोला, हाँ सिस्टर किया तो है। मैंने बोला, देखो परमेश्वर जानता है हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, आपको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर भविष्य का ज्ञाता है। और ठीक जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता बनाए हैं वो भी भविष्य के बारे में बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। तब जब मैंने उस बहन को बताया कि देखो, हमें लगता है कि हमें तुरंत उसका समाधान मिल जाए, और उस समय हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाते, उसका इंतजार नहीं करते, जिसके खातिर हम कदम उठाते हैं और वो कदम में हम फेल हो जाते हैं, और उसके खातिर हमारे जीवन में और समस्याएं आ जाती हैं। तो प्रियो, आप सब पवित्र आत्मा को मांगिए और परमेश्वर के नजदीक रहिए। जरूर परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब उस बहन ने पश्चाताप किया, जैसे ही उस बहन को अपनी गलती का पता चला, उसने पश्चाताप किया, आप जानते उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ। उसका विश्वास एकदम से बढ़ा, और जैसे ही उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, उस समस्या को उसने अपने जीवन से खत्म होते देखा। दिन प्रतिदिन उसने ग्रोथ को देखा, और परमेश्वर ने उसको जिस समस्या में वो जूझ रही थी, जिस समस्या से वो जूझ रही थी, परमेश्वर ने उस समस्या से निकलने का उसको रास्ता दिखाया। तो प्रियो, मैं केवल यही बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर की ये बातें केवल मसीह लोगों के लिए ही नहीं है, सभी लोगों के लिए है। सभी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, सभी उसकी दया को मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है सब मेरे बच्चे हैं,
सब मेरे हैं, चाहे वो कोई भी है वो मेरा है और जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं किसी रीति से न निकालूँगा। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, मैंने किसी 1-2 मनुष्य के लिए या केवल क्रिश्चियन जाति के लिए या जो मसीह के लोग कहलाते हैं उन्हीं के लिए मैंने अपना जीवन बलिदान नहीं किया, परंतु मैंने हर एक के लिए, चाहे वो मुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, मैंने अपने जीवन को दिया है। और जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें नहीं निकालता, मैं उन्हें अपना बना लेता हूँ। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने यही कहा है, मैंने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे दंड ना पाए परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब भी समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, तो आप अपनी गलती की तरफ ध्यान दें और उस समय परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करेगा और आपको हर एक दुख में से निकालेगा। प्रभु आप सबको आशीष